Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 6 Mathematics Chapter 1 Knowing Our Numbers Episode 3. Student, अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ लार्ज नंबर्स. रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ लार्ज नंबर्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा सिस्टम यानी न्यूमरेशन के जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं वो कौन कौन से हैं. तो देखो हमारे यहाँ बेसिकली दो सिस्टम होते हैं. एक हम कह सकते हैं इंडियन सिस्टम है, ठीक है, एक हो गया इंडियन सिस्टम और एक हो गया इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम. तो हम इसको बोल सकते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है. तो न्यूमरेशन के जो दो सिस्टम है इनके अकॉर्डिंग हम रीडिंग भी सीखेंगे और राइटिंग भी सीखेंगे क्योंकि दोनों ही सिस्टम में अलग अलग रीडिंग और राइटिंग होती है, ठीक है. और उसी के अकॉर्डिंग कॉमास का यूज करना भी हम सीखेंगे, ठीक है. तो अब देखते हैं कुछ चीजें तो सेम होती हैं. जैसे आपको मैं बताऊं कि जो हमारी सबसे पहले डिजिट होती है उसको हम बोलते हैं वंस की डिजिट. ये होगा इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल में भी, ठीक है. वंस के बाद आता है टेंस, फिर आता है 100, फिर आता है 1000, ठीक है, फिर आता है 10,000, ओके, फिर आएगा लाख, फिर आएगा 10 लाख, फिर आएगा करोड़, फिर आएगा 10 करोड़. तो बेसिकली हम इंडियन सिस्टम में इतने ही डिजिट को नॉर्मली कंसीडर करते हैं, इससे आगे ज्यादा कंसीडर नहीं करते. तो इतना अगर हम समझ लेंगे तो लगभग हमारे सारे डिजिट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है. लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा डिफरेंट होता है. इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले वंस, वंस के बाद आता है टेंस, टेंस के बाद आता है 100, 100 के बाद आता है 1000, 1000 के बाद आता है 10,000, 10,000 के बाद आता है 100,000, फिर आता है मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन, फिर आता है 100 मिलियन, फिर आता है बिलियन, फिर आता है 10 बिलियन, फिर आएगा 100 बिलियन. इसी तरह आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है. इसके बाद ट्रिलियन, फिर उसके 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन ये आता है. तो ये ट्रिलियन की कैटेगरी में ट्रिलियन, मिलियन और बिलियन में चला जाता है और यहाँ पे हमारा लाख और करोड़ में जाता है. तो इसमें होता क्या है कि इसको हम कैसे सिंपली पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं. तो देखो जैसे सपोज अगर हमारे पास कोई नंबर है तो अब हम इसमें कोई नंबर पुट कर देते हैं. तो अगर हमारे पास नंबर है 5 6 8 7 9 2 3 5 1. तो अब हमने ये एक नंबर ले लिया. तो नंबर का जो पहला डिजिट होगा उसको हम बोलेंगे वंस, दूसरा होगा टेंस, तीसरा होगा 100, फिर फोर्थ डिजिट आएगा 1000, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. अब इसको पढ़ते भी कुछ इसी तरह है. इसको पढ़ेंगे कैसे, ये हो जाएगा 15 यानी इन दोनों को साथ में लेंगे 15 करोड़ 32 लाख 97,865. ये हो गया हमारा इसको पढ़ने का तरीका यानी रीडिंग का तरीका और राइटिंग का तरीका आप जान गए. इसी में एक चीज और आ जाती है यूज ऑफ कॉमास. कॉमास को भी यहीं पे देख लेते हैं. इसमें कॉमा कैसे यूज करे जाते हैं. कॉमा यूज करते समय हम पहले 3 डिजिट लेते हैं. इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट और एक कॉमा लगा देते हैं, फिर हर 2 डिजिट पे एक कॉमा लगा देते हैं. ये होता है हमारा इंडियन सिस्टम, ठीक है. यानी ये हो जाएगा पहले 3 डिजिट पे 100 के बाद एक कॉमा, फिर 2 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पे. इससे पढ़ना बहुत आसान हो जाता है. इसको हम पढ़ सकते हैं 15 करोड़ 32 लाख 97,865. ये बहुत ही इजी प्रोसेस बन जाता है, ठीक है. लेकिन अगर हम इंटरनेशनल में जाएं तो इंटरनेशनल में जैसे कि हमने देखा, अब यहाँ पे अगर कोई नंबर हम पुट कर लेते हैं, सपोज यहाँ पे हमने कोई डिफरेंट नंबर ले लिया 5 6 2 9 1 3 5 6 4 3 9 2. अब इस नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे इसमें कॉमा प्लेस करेंगे. तो कॉमा प्लेस करना बहुत ही इजी है. इंटरनेशनल सिस्टम में आपको कुछ नहीं देखना होता है, आपको सिर्फ 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है. एवरी 3 डिजिट के बाद आपको एक कॉमा लगा देना है और आपका इंटरनेशनल सिस्टम में वो नंबर बन जाएगा. यानी 1 2 3 कॉमा, 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा, 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा. यानी हर 3 डिजिट के बाद हमने एक कॉमा लगा दिया. तो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम बन गया. अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसके रीडिंग का जो तरीका होता है वो होता है, अब जैसे जहाँ पे भी हम हैं यहाँ पे हैं तो इसको पढ़ेंगे
293 बिलियन 465 मिलियन 319,265। यानी यहाँ पे हम 100 के चंक में इसको पढ़ेंगे, यानी 100 के चंक बना लेंगे अलग अलग, हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंडियन सिस्टम था इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे 2-3 नए वर्ड आते हैं। एक आता है आपका मिलियन, ठीक है, जिसको हमने एम से रिप्रेजेंट किया है ये वाला, और एक आता है बिलियन, ठीक है, और एक आ जाएगा ट्रिलियन। ट्रिलियन इसके बाद आता है, अगर इसके बाद कोई नंबर होगा तो वो ट्रिलियन की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये बहुत ही इजी प्रोसेस है इंटरनेशनल का भी और इंडियन का भी। अब अगर इसी नंबर को अगर हम इंटरनेशनल में पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे हो जाएगा। अगर इंटरनेशनल में इसे पढ़ना होगा तो पहले इसके कॉमा चेंज कर देंगे, ये यहाँ से एक कॉमा यहाँ चला जाएगा और ये वाला कॉमा हट जाएगा। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको बहुत ही सिंपल मिलियन में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर हम काउंट करें 1, 10, 100, 1000, 10,000, और अगर हम इंटरनेशनल में काउंट कर रहे हैं तो ये 100,000 हो जाएगा, ये मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 153,297,865, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस से इसको हम पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस, यानी लार्ज नंबर्स के प्रैक्टिस आप कैसे करोगे। तो इसमें होता कुछ नहीं है, इसमें आपको लार्ज नंबर पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के होंगे, लेकिन उनके नंबर्स थोड़े बड़े होते हैं, तो उनको आप लार्ज नंबर में कैसे आसानी से कर पाओगे, तो उसके ऊपर ये पूरी हेडिंग बेस है, ठीक है। लार्ज नंबर होने की वजह से कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए आपको लार्ज नंबर पे बेस करके ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, इनकी कुछ प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल होते हैं, उसका एक एग्जांपल मैंने ले लिया है। सपोज ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वाज, अब यहाँ पे देखो कॉमा लगे हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो हम इसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। 2,35,471 ये पॉपुलेशन थी सुंदरनगर की कब, इन 1991 में ये पॉपुलेशन थी। आगे क्वेश्चन कह रहा है इन द ईयर ऑफ 2001 इट वाज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय, यानी कि 2001 में पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है कितनी, 72,958 और इंक्रीज हो गई, यानी कुछ लोग ऐड हो गए उस पॉपुलेशन में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001, यानी वो जब ऐड हो गए तो अब टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई उस सिटी के। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ही इजी तरीके से एडिशन में कर सकते हो। इसमें आपको ये वाले नंबर्स में ये वाले नंबर ऐड कर देना है और बहुत ही सिंपली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताने का मतलब सिर्फ ये है कि ऐसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं जो लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस में दिया गया है। तो इसमें लार्ज नंबर्स होते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा और सिंपली इससे आप आंसर आसानी से निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है यूजिंग ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का यूज करना। तो देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं ब्रैकेट्स आए क्यों, कहाँ से आए। देखो होता क्या है कि अगर मान लो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है जो है राम और एक है श्याम, ठीक है। अब क्या हुआ, राम गया मार्केट और उसने कुछ बुक्स खरीदी, ठीक है। मान लेते हैं उसने 6 बुक्स खरीदी और उन बुक्स का कॉस्ट क्या था, 10 रुपीज था, ठीक है। 10 रुपीज कॉस्ट की 6 बुक खरीदी। श्याम ने कितनी बुक खरीदी, श्याम ने भी वही बुक्स खरीदी लेकिन इसने 5 खरीदी। तो इससे देखो हुआ क्या, राम ने 6 बुक खरीदी, श्याम ने 5 बुक्स खरीदी और दोनों का कॉस्ट क्या था, 10 रुपीज। तो अब बताओ ये दोनों मिला के कितने पैसे दुकान वाले को यानी शॉपकीपर को कितने पैसे देंगे। तो आप सिंपली कहोगे कि राम ने सबसे पहले 6 खरीदी कितने रुपए के हिसाब से, 10 के हिसाब से, और फिर इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 60 रुपीज, ठीक है। यानी राम के हो गए 60 रुपीज। श्याम के लिए आप कहोगे इसने कितना खरीदा, 5 बुक्स खरीदी और किस रेट से, 10 के रेट से, तो ये हो जाएगा आपका 50 रुपीज, ठीक है। अब आप इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो ये ऐड होके थोड़ा बन जाएंगे 110 रुपीज। यानी कि यहां से आपने एक चीज आप समझी कि यानी इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते थे सिंपली 6 × 10 प्लस 5 × 10, ठीक है। और इससे आप इसको सॉल्व करते तो ये हो जाता 60 प्लस 50
और ये आ जाता है टोटल 110 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे आपको बॉडमास रूल लगा के इसको सॉल्व करना पड़ता है, पहले मल्टीप्लाई और फिर ऐड। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हो गया। तो देखो इस प्रोसेस में आप एक चीज और देखो, ये आपका प्रोसेस थोड़ा लेंथी लग रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा और चेंज करो, अगर हमें पता है कि राम और श्याम ने 6 खरीदी, श्याम ने 5 बुक्स खरीदी और रेट दोनों का सेम ही है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते क्या कि हम पहले राम और श्याम की बुक को ऐड कर दें, यानी हम करते हैं 6 और 5 और फिर ये जो आएगा ये आ जाएगा 11 और इसका फिर मल्टीप्लाई हम जितने रेट की बुक है उससे कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 110। तो ये भी एक तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, और इसमें आपको थोड़ा लेंथी पड़ रहा है क्वेश्चन, इसमें थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। तो यहीं से हमारा जो है ब्रैकेट इंट्रोड्यूस हो गया। यानी इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि जैसे हमने लिखा 6 + 5 और ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के बाहर इंटू लगाया और यहाँ पे हो गया 10, यानी 6 राम ने बुक खरीदी, 5 श्याम ने खरीदी और दोनों का रेट क्या था 10 रुपीज। अब हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 6 5 आ जाएगा 11 × 10 और टोटल हो जाएगा 110 रुपीज। तो देखा आपने, इसी क्वेश्चन को एक डिफरेंट वे में और बहुत ही इजी वे में हमने सॉल्व कर लिया ब्रैकेट्स का यूज करते हुए। तो यहां से हमारा ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस हो गया, तो इसी को कहते हैं यूज ऑफ ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट का यूज करके आप क्वेश्चन को शॉर्ट में कर सकते हो। अभी तो ये बहुत ही छोटे नंबर्स थे, आपको समझाने के लिए मैंने लिए, लेकिन जब आप बड़े नंबर्स के साथ कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि ब्रैकेट्स होने की वजह से आपको क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है एक्सपैंडिंग ब्रैकेट्स। अब हम ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करना सीखेंगे। अभी हमने ब्रैकेट्स को जान लिया कि ये आया क्यों एग्जिस्टेंस में, कहां से आया, और अब हम देखेंगे कि इसको हम एक्सपैंड कैसे करते हैं। तो देखो जब भी कभी आपको ब्रैकेट मिलेगा तो उसको एक्सपैंड करना भी, और कई ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आपको ब्रैकेट नहीं दिखेगा और आप ब्रैकेट लगा के बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन एक हमने ले लिया। अब सपोज अगर इस क्वेश्चन को आप नॉर्मली सॉल्व करोगे तो आपको इसको इतने बार टेबल पढ़ के इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, वो क्या है, ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 7 × 109 को हम लिख सकते हैं 100 + 9। ठीक है, ये सिंपल मेथड है इसको लिखने का। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन बन जाएगी तो यहाँ पे एक चीज आती है एक्सपैंडिंग द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट को एक्सपैंड करना है, तो एक्सपैंड करते समय एक चीज याद रखना कि ये जो 7 है ना, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, किसी एक के साथ नहीं होता। ठीक है, जैसे लास्ट केस में हमने देखा था 6 + 5 × 10 हो रहा था, तो जब ये एक्सपैंड होगा तो ये 6 × 10 + 5 × 10 हो रहा था, यानी एक कंडीशन में ऐसा हो रहा था और एक कंडीशन में ऐसा हो रहा था। तो यानी यहाँ से एक चीज पता चली कि जो बाहर हमारा जो नंबर है वो दोनों के साथ एक्सपैंड होके जाएगा। तो जब ये इसको एक्सपैंड करेंगे तो 7 एक बार जाएगा 100 के साथ और एक बार 9 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये कुछ ऐसा हो जाएगा 7 × 100 + 9 × 7, यानी 7 का एक बार 100 से मल्टीप्लाई, एक बार 7 का 9 से मल्टीप्लाई। तो ये आप हमेशा याद रखना। ठीक है, इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 100 बन जाएगा 700 + 9 7 जा 63 हो जाएगा, और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 763, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक्सपैंडिंग ब्रैकेट कहते हैं, यानी ब्रैकेट को एक्सपैंड करना भी आपको आना चाहिए। जब ब्रैकेट एक्सपैंड होता है तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों नंबर्स के साथ इस नंबर का मल्टीप्लाई होता है। ओके, एक कंडीशन और देख लेते हैं, ये इसके एक स्टेप आगे की है। इस कंडीशन को अगर आपको सॉल्व करना हो तो सिंपली अगर आप मल्टीप्लाई करके करोगे तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन अगर हम इसका ब्रैकेट्स का यूज करके करें तो ये कैसे होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 100 + 2 इसको हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई इसको लिख सकते हैं 100 + 3। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो चीजें हैं और उनके बाद मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पे दो चीजें हैं। तो ऐसी कंडीशन पे हम एक एक चीज लेते हैं और इनके साथ अटैच करके मल्टीप्लाई, यानी पहले हमने इसको लिया और इससे पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको लेंगे और इससे पूरे को करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो पहले हमने यहाँ से ले लिया 100 से मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 100 + 3 का, यानी पूरे का, फिर हम लिखेंगे प्लस, अब ये 2 ले लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 100 + 3 का, तो ये पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसके बाद आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये अब 100 का इंटू 100 से हो जाएगा, तो 100 × 100 प्लस ये हो जाएगा 100 × 3। क्यों, क्योंकि इसको पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, प्लस
2 से हो जाएगा 2 into 100 प्लस 2 into 3, ठीक है। तो ये हमने पहले इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। और इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0, ठीक है। 100 into 100 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 3 2 जा 6। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो हम ये कह सकते हैं यूनिट डिजिट में आ जाएगा 6 0, 3 और 2 हो जाएगा 5, फिर 0 फिर 1। तो देखा आपने कितने इजी प्रोसेस से हमने आंसर निकाल लिया। हमने कहीं भी कोई भी ऐसा मल्टीप्लाई नहीं किया जो हमें ना आता हो। अदरवाइज अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने बैठते तो हमें 102 का टेबल नहीं आता है, 103 का भी टेबल नहीं आता है, तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एक ब्रैकेट का बहुत अच्छा यूज है। अगर हम ब्रैकेट्स को सीख गए तो फिर हम इसको यूज करके बहुत आसानी से आंसर्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी स्टार्टिंग है तो आप स्टेप बाय स्टेप आपको सारे क्वेश्चंस की सारे स्टेप को लगाना होगा। अदरवाइज आप इसके 2-3 स्टेप को स्किप भी कर सकते हो और आप इससे डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट, इन दिस एपिसोड ओनली दिस मच, फर्दर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू, जय हिंद।